यार शादी के पहले बिना मेकअप के भी मिल लीजिएगा दोनों। आपकी वाली ने तो गजब कर दिया, दिल में आपको रखा, ब्याह किसी और से कर लिया। अब उसने तो आपको भुला दिया। जी हाँ, आप भी भूल जाओ। इस पे ना मैंने एक शेर लिखा था, आपको सुनाऊं? अरे शेर बकरी बाद में सुन लेंगे। तो अब आप ना धीरे धीरे उसे भूल जाओ और उसको खुश रहने दो। यदि आप उसे याद करोगे और वो आपके चक्कर में कहीं अपने पति को निपटा के आ गई। जब अब भी घर से निकला था 8 दिन पहले, तो मैं त्याग करके आया था। घर बार त्याग दिया पर अपनी गर्लफ्रेंड की यादें नहीं त्याग पा रहे हो। अब उसे भूल जाना। अरे उसे भूल जाना मुमकिन नहीं। अरे भूल गया, ये तो गाना था कोई मेरे आ गया संबंध में। अच्छा ये गाना है, सुना दो। अब मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मतलब उसके वाले को ड्रम में पैक करवा के ही मानोगे। तो कहते हैं लोग कि 7 जन्म के लिए जब विवाह होता है तो 7 जन्म के लिए बंध जाते हैं एक बंधन में। और जैसे कोई जैसे उब गया और बंधन से अलग होना चाहता है तो कोई उपाय बताइए। सीधा क्या कपड़ा पहनने का बोल दिया तो उल्टा सीधा मान लिया लोगों ने। मैं क्या पहनना चाहती हूँ, मैं क्या खाना चाहती हूँ, ये तो मेरी चॉइस होनी चाहिए। नहीं, आप गाय खाना चाहोगी तो मैं रोकूंगा। गुरुजी मतलब मेरे बाबा खैनी खाते हैं तो मम्मी इसलिए झगड़ा करते हैं, फिर भी नहीं बाबा नहीं सुनते हैं। कितने उम्र है, कहाँ है पिताजी? वही है। अच्छा ये खैनी खाते हैं? जी। काहे खाते हैं भैया? नहीं छोड़ते हैं, वृंदावन आके भी खाते हैं। बात कराओ खैनी वाली बाबा से। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। कहो बाबा काहे खाते हो खैनी? खैनी तो छोड़ने के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं, मेरा और कोनो नशा नहीं है। 3-4 दिन हो गया, मैं फेंक दिया है, अपने जेबी से फेंक दिया है, अब चुनौती भी फेंक दिया, लेकिन वो कैसे लौट है, छूटती ही नहीं है मुझसे। तो फिर फेंक देते हो, फिर वो खैनी अपने से आके आपके मुंह में घुस जाती है? नहीं, मैं जब फिर दुकान से खरीद लेते हैं। तो भाई अपनी पत्नी को समय नहीं देते आप? समय नहीं देता तो काहे नहीं देते? टाइम ही नहीं मिल पाता। हरदम फोन कहाँ नहीं आ रहे, कहाँ नहीं आ रहे। भाई आ रहे हैं, काम तो खत्म होने दो। आप समय नहीं देते, कहीं कोई और ना समय देने लग जाए। और समय कैसे देगा? इसलिए समय दो। क्योंकि वो भी सारे पुरुषों को अपनी अपनी पत्नियों को समय देना चाहिए। जब उनका फोन आए ना तुरंत उनको बोल दिया करो आई लव यू। जितनी बार फोन आए आई लव यू कह दिया करो बस। अब पत्नी बोलती है कहाँ हो, जल्दी आओ, तो बेचारी वो ठीक तो कह रही है, कहाँ हो, थोड़ा पत्नी के पास बैठो, थोड़ा हंसो, बातें करो। अब आप दिन भर काम काम काहे इतना काम। 4 जगह मुंह मारकर आती है, फिर किसी के घर पे शादी करेंगी तो वो बहू नहीं। यही जीवन की परिपक्वता है कि जगत से मन हट जाए, जगन्नाथ में मन लग जाए। जिसका मन भगवान में लग गया समझ लो वो पक गया। तो वो पक गए इसलिए वो पीले और ऑरेंज वस्त्र धारण करते हैं। गुरुजी मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आप मेरी एज गेस कीजिए। क्यों? एक बार कीजिए तो। ये क्यों करना है? कीजिए तो फिर बताओ। नहीं आप बता दो ना कि कितने साल की हो आप। मैं 15 की हूँ। ठीक है। लेकिन गुरुजी सबको लगता है कि मैं 20, 21, 25 की हूँ। तो गुरुजी सब ऐसे ही बोलते हैं, मैं क्या करूँ, उसे क्या रिप्लाई किया करूँ? समय के पहले आप बड़ी हो गई ना। मैच्योरनेस आ गई बहुत पहले ही। तो आप केवल मैच्योर बुद्धि मतलब विचारों से भी मैच्योर हैं? हो तो गई हूँ विचारों से भी। अच्छा पढ़ाई चल रही अच्छी? गुरुजी पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। तो फिर मैच्योर कहाँ है? पढ़ाई में मन नहीं लगता, बाकी सारे काम आते हैं। मोबाइल चलाना आता है? हाँ वो भी आता है बहुत अच्छे से। और दोस्त फ्रेंड कौन कौन है? फ्रेंडशिप ज्यादा नहीं करती मैं, बस अपने में रहती हूँ, मस्त राधा राधा करती हूँ, घर में रहती हूँ बस। तो कोई तो होगा फ्रेंड। और हवन हवन करना है, तुम चाय तो बनाओ, बाद में मेकअप कर लेना। अरे बोले गुरुजी दूध मंगाना है, तो हमका दूध मंगाने के लिए मेकअप की क्या जरूरत है? अरे बोले गुरुजी फोन का लॉक ही नहीं खुल रहा है। हमका फोन का लॉक क्यों नहीं खुल रहा? बोले हमने फेस लॉक डाल रखा है। तो हमका फेस दिखाओ, हमारा तो खुल जाता है। बोले गुरुजी जिस फेस में हमने लॉक डाला था वो फेस बना रहे हैं। ऐसी ऐसी हालत है, बड़ी विचित्र हालत है। कई बार फोन पहचानने से मना कर देता। तो ये शादी कर रहा है कि मजाक कर रहा है? मारता भी है। आपको मारता है, उसको नहीं मारता। तो वो पति को छोड़ के आपके पति को सेट कर पुलिस कंप्लेंट करो, नहीं माने तो फिर उसके ना 3-4 दांत तोड़ो।
सकेंगे उससे महाराज जी, हैं? नहीं सकेंगे उससे। मतलब आप जीत नहीं पाओगे? कहते हैं तू मतलब ब्लेड लेके हाथ सब काट लेता है, ही कर लेता है। इससे कितने हाथ है कि काट चुका? और वो कितना बार जब झगड़ा होता है तभी काट लेता है हाथ? हाँ। तो उसके फिर हाथ को आते हैं फिर से? ये भगवान क्या अभी कितने हाथ हैं उसके? हाथ तो 2 ही तो है, तो मतलब तो ऐसे आप ब्लेड बोल रहे लेके हो काट लेता है, फांसी भी ले लेता है। फांसी में लटकता मरता नहीं है? नहीं, ब्लेड लिए बस रहता, मारता कहीं नहीं है। और ब्लेड दिखा दिखा के दूसरी ले आया कि तुम बोलोगी तो देखो, इसलिए वो आपको केवल धमका के अपनी सेटिंग बना रहा है बस। दुर्गा बनना पड़ेगा, काली बनना पड़ेगा। पुलिस को समझाओ, प्यार से समझा, बहन चली जा अपने घर, मेरा गृहस्थी ना बिगाड़, समझा दो 2-4 हैं उसको, बार। तुम नहीं बोल रहे समझा है कि- तो उसके 3-4 दांत तोड़ो बस। वो आपसे कमजोर है कि बलवान है? बलवान है। तो आप भी खा पी के बलवान बनो पहले, और फिर उसकी छाती में चढ़ के 3-4 दांत तोड़ो। आप कहते हैं कि सास को अपने माँ को दोनों के एक जैसे समझो, लेकिन सास भी माँ की तरह समझने वाली हो तब ना गुरुजी। तो आपकी सास के आपकी पत्नी की सास? नहीं, मेरे पत्नी के सास। अगर हम अपने माँ की तरह अपनी सास को कैसे समझूंगा? तो आपकी पत्नी की माँ? हाँ। तो वो आपसे क्या कहती हैं? जैसे कि हमारे बेटी को भी तुम यहाँ पर ले आकर रखो। खत्म। मतलब घर जमाई बन के रहो। हाँ। आजकल ये पत्नियों की माएँ दामाद को खरीदना क्यों चाहती हैं? यहाँ रह मेरे पास, जो कहती हैं वो कर। आपने पैसे तो नहीं लिए दहेज में? नहीं। मैं तो 1 रुपया भी नहीं लिया हूँ। हाँ तो बोल दी ना कि फिर मैं बिका नहीं हूँ। उनका पतो भी है, उनका बेटा भी है। तो उनकी बहू से उनकी नहीं बनती? वो अपने बहू के चाहती नहीं, अपनी बहू के तो भगा देती है मारकर। ले, बहू को मार के भगा देती हो, बेटी को बुलाती है, आजा हाँ। आजा आजा यहाँ रह। यही हाल माओ का रहा तो देश खाली हो जाएगा। मेरे सास ससुर और मेरे पति मुझे घर छोड़कर वृद्धाश्रम जाने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या करूं मैं? सास ससुर आपको वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, बहू को? हाँ। किस बात से नाराज है? किसी बात से नाराज नहीं है वो, बस ये चाहती है कि मेरी मैं बनी रहे बस। क्या बनी रहे? मेरी मैं। खत्म। मैं बोले मेरी सिंह राशि है, शेर नहीं हूँ, शेर नहीं रहूंगा। मतलब शेर नहीं हूँ तो मतलब पति को छोड़ दूंगी, ये काय बात की शेरनी? शेरनी तो शेर को नहीं छोड़ती, ये कौन सी पत्नी? एटीट्यूड में झुकेगा नहीं साला। तो गुरुजी शरीर में जो झटका मारने लगा अचानक। कौन झटका मारता? गुरुजी शरीर में मतलब ये यहाँ जो है ये मूत्र द्वार से जो उठता है ना, ऐसे से मारता। कौन मारता? झटका नाम बताओ। मंत्र जो करते हैं ना, तो साल के लिए किया था, वो 30,000 करोड़ होने वाली है। क्या बोला तू? फिर से 30,000 रुपए? करोड़। आपको हम प्रूफ दिखा सकते हैं अपने फोन में। 30,000 करोड़? जी। तो आपकी 30,000 करोड़ की एफडी है? जी। अरे तो आप तो बहुत बड़े आदमी हैं। और हम ये चाहते हैं कि उसमें सब 50% सनातन धर्म के लिए डोनेट करें। 30,000 करोड़ कहाँ से आए आपके पास? मैं बिटकॉइंस में ट्रेड करता हूँ, अपने पैसों से ट्रेडिंग करता हूँ। मैं किताब लिखता हूँ, मेरी किताब अमेज़न फ्लिपकार्ट पे चलती है, ये मेरी पुस्तक है। अरे देवा! मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मोटी रकम में डोनेट जाएगी आपके पास, कम से कम 10-15 करोड़। तो मैं किस माध्यम से आपके पास करूँ? भाई आप पहले हमें मत दो। इस 30,000 करोड़ से आप भारत के कोने कोने में विद्यालय बनाओ, शिक्षा भी दो, संस्कार भी दो। आप खूब सेवा करो शिक्षा पे। हमें हाँ जी। ले जाके भगवान जी को चढ़ाई जी, भोग लगाई, अच्छा। प्रसादी माला ऐसे गले में, पीछे उसमें रहता ना पैच, ऐसे गले में डाल के, अच्छा, ऐसे ऐसे कस लेना, हो गई। कैसा लगा मेरा मजाक? अरे पूछ रहा था ये अचंभा पड़ गया मुझे। तुलसी की माला। एक अचंभा हमने देखा, तुमने कौन सा देखा? आप क्या बताऊँ, आपकी ठाकुर जी की कृपा है और आपकी भी। गुरुजी मैं बिहार से आया हूँ जी। एक छोटी सी प्रश्न है हमारी। छोटी सी प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है।